अरे ओ सूत पुत्र, तू तो अर्जुन के हाथ में मरने के भी योग्य है। पांडव राजकुमार भीम के इन शब्दों ने किसी तीर की तरह उस योद्धा को छल्ली कर दिया। पांडवों ने जिसका हमेशा मजाक उड़ाया उसे नीची नज़र से देखा, कारण उसके दिलों में उस पांडवों की एक बहुत ईर्ष्या भर गई। उसने अर्जुन को चैलेंज किया लड़ने के लिए, मगर उसने ठुकरा दिया उसका प्रस्ताव। पांडवों ने उसे हमेशा बेइज्जत किया। इसके कारण उसने आखिरी सांस तक अधर्म का साथ दिया, सपोर्ट अधर्म को किया। बहुत से लोग उसे एक सूरवीर योद्धा कहते हैं, एक श्रेष्ठ धनुर्धर, एक डेंजरस वॉरियर जो महाभारत में था। बहुत से लोग उसे कपटी और क्रूर भी कहते हैं कि उसने कौरवों का साथ दिया था। ये पाँच बचपन से ही कवच और कुंडल से ही पैदा हुआ था। साथ में इसके पास सूर्य का अंश था, सूर्य पुत्र जिसे कहा जाता था। मगर क्या हुआ ऐसा कि वह सूर्य पुत्र से शूद्र पुत्र बन गया? जानते हैं इसकी सच्चाई। स्टार्ट करते हैं। कर्ण का जन्म वो सूर्य के अंश से हुआ था, क्योंकि वह सूर्य पुत्र और उनकी माता पांडवों की माता कुंती ही थी। पर कुछ समय बाद उन्होंने कर्ण को अपने से सेपरेट कर दिया। वो पले बड़े एक शूद्र खानदान में। पिता थे अदरथ नंदन एंड राधिका। कर्ण बने सन से शूद्र पुत्र। जब पांडव से कर्ण मिले तो एक छोटी जात के जैसा मतलब उन लोग से मिले, पर आप तो ये सच्चाई जानते ही हैं। पांडवों ने इसका खूब मजाक उड़ाया। अगर एक दुर्योधन ही था जो इसके साथ हमेशा खड़ा रहा, कर्ण के साथ। दुर्योधन उसका प्रिय मित्र बन गया। कर्ण भी उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। मगर क्या ये पूरी तरह से सच है? महाभारत के वन पद के अनुसार एक बार जब पांडव अपना सारा कुछ हार गए थे तो वो जब वन में चले गए तो उनकी स्थिति जानने के लिए, मतलब उनको थोड़ा सा नीचा दिखाने के लिए दुर्योधन उन्हें चोट पहुंचाने के लिए वहां जाना चाहता था। मगर वहां गंधर्वों का राज था और दुर्योधन कर्ण के साथ वहां गया था लड़ने के लिए। मगर गंधर्व बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने दुर्योधन को भी मारा, कर्ण को भी हराया और कर्ण वहाँ से मतलब भाग गया था दुर्योधन को छोड़ के। इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्ती हो तो कर्ण और दुर्योधन की जैसी। वो प्रिंस सबके साथ बड़ा हुआ, राजकुमारों के साथ हस्तिनापुर में। मगर उसे हमेशा सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करना पड़ता था, मतलब प्लेस बनाने के लिए उसे हमेशा लड़ना पड़ता था। ने हमेशा अपने कुशलता और श्रेष्ठ धनुर्धर को प्रूव करने का हमेशा कोशिश किया, मगर उसकी छोटी जात के कारण उसे हमेशा नीचे दिखाया जाता था। दुर्योधन हमेशा उन लोगों के खिलाफ रहता था और से पीपुल के साथ। कर्ण के साथ हमेशा वो सपोर्ट में रहता था। दुर्योधन ने अंग को जीत के कर्ण को वहाँ का राजा बना दिया था, अंगराज। महाभारत के उद्योग पद के अनुसार जब कर्ण माँ कुंती से मिली तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्रों को मुझसे कोई खतरा नहीं सिवाय अर्जुन के, क्योंकि युद्ध भूमि में या तो मैं बचूंगा या अर्जुन। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार नहीं लड़ने के लिए उन्हें कर्ण अर्जुन से इतना जेलसी था उसको, मतलब वो बोला कि हम सबको छोड़ देंगे मगर अर्जुन को जरूर मारेंगे। इसका बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि कर्ण सच में उससे स्ट्रॉन्ग था और वो प्रूव कर सकता था, मगर उसके छोटी जाति के कारण उसे बहुत नीचा दिखाया गया। महाभारत के आदि पद के अनुसार द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब कर्ण भी पार्ट लेने गया था, मगर कर्ण को दरवाजे पे ही रोक दिया गया और अर्जुन एक ब्राह्मण का वेश पहन के प्रूफ कर दिया, मतलब शादी भी उसका हो गया। और इसके कारण भी कर्ण उससे जेलसी है, क्योंकि कर्ण हरा सकता था अर्जुन को। वो सोचता था कि मैं अर्जुन से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और ये इल्यूजन नहीं था, वो सच में शक्तिशाली था। कुछ महीनों में इसे तोड़ा भी गया अर्जुन के द्वारा गांडीव पद के अनुसार।
जब कर्ण वहाँ से मतलब भाग गया था, पीछे मैंने स्टोरी बताई थी, गंधर्वों से भीम और अर्जुन ने बचाया था दुर्योधन को। आपने तो वो एक कहानी सुनी होगी, जो जाता है वो कहानी तो आपने सुनी होगी, जब द्रोणाचार्य के पास कर्ण जाता है तो वो उसका बेइज्जती करके भगा देते हैं कि वो एक शूद्र जाति का है। मगर हमारे शास्त्रों में इसके बिल्कुल ही अपोजिट लिखा। महाभारत के सांब पद के अनुसार कर्ण, कौरव और पांडव सब लोग द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे, मगर अर्जुन श्रेष्ठ था, कर्ण भी श्रेष्ठ था, मगर कर्ण के अंदर जेलिसी वाली भावना थी। उसे कोई भी चीज़ सीखना था, उसे ब्रह्मास्त्र सीखना था। तो एक बार द्रोणाचार्य के पास जाता है, तब वो उन्हें सिखाते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है मतलब गुरुजी, मैं अर्जुन को युद्ध में हराना चाहता हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मुझे सबसे ताकतवर अस्त्र ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दें। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिर्फ एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण या तपस्वी क्षत्रिय ही जान सकता है, दूसरा कोई भी इसे नहीं सीख सकता। लेकिन सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण ही सीख सकते हैं। तब कर्ण जाता है परशुराम के पास, परशुराम को बताता है कि वो एक ब्राह्मण है। ब्राह्मण परशुराम उसे मतलब धीरे धीरे सिखाते हैं ब्रह्मास्त्र के बारे में। एक दिन परशुराम सोए हुए थे कर्ण के गोदी में, तब कर्ण को एक कीड़ा काट रहा था और कीड़ा काटते काटते उनको एकदम खून बहा दिया। तो जब परशुराम उठे तो उनसे पूछे कि तुम जरूर या मतलब ब्राह्मण तो सह नहीं सकते इतना दर्द, या तो तुम क्षत्रिय होगा। तो वो बताता है कि हम शूद्र हैं। परशुराम उसे श्राप देते कि छल से सीखी हुई विद्या तुम जब उसका प्रयोग करोगे ना तो तुम भूल जाओगे। और सच में यही होता है, जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ते रहता है तो वो भूल जाता है और अर्जुन का बाण आके लगता है और उसका वहीं अंत हो जाता है। तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप अगर महाभारत के और किसी कैरेक्टर पर वीडियो चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।